हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मैड के एक और सेशन में जहां पर हम मेंस का सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं, उसमें स्वागत है। दोस्तों, हम एक आपके लिए छोटा सा इनिशिएटिव लेके आए हैं। दोस्तों, ये है मेंस वाली दिवाली इनिशिएटिव। दोस्तों, इसमें अगर आप मेंस अटेम्प्ट कर रहे हैं 2020 का मेंस दोस्तों, तो आपके पास दो हमारे कोर्सेज हैं मेंस से जुड़े हुए। या तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेस्ट सीरीज, या दोनों। तो दोनों पर दोस्तों अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे मेंस वाली दिवाली, तो आपको 10%, बहुत ही एक हम्बल सा डिस्काउंट है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत लिमिटेड सा स्कोप रहता है डिस्काउंट देने का। तो दोस्तों लेकिन स्टिल 10% अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो मेंस वाली दिवाली, तो उससे भी बियॉन्ड दोस्तों, डिस्काउंट से बियॉन्ड यहाँ पर एक बात बतानी ज़रूरी है कि हम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से लोगों को, बच्चों को सिखाने की ट्राई कर रहे हैं कैसे मेंस में एक्सेल किया जाए। सिमिलरली दोस्तों हमारे पास एक और इनिशिएटिव है, दैट इज ऑफ 2021 मेंस आंसर राइटिंग बैच, जो सेकंड बैच है। इस पर भी ये कूपन कोड एप्लीकेबल है दोस्तों। तो 16 जो नवंबर से आपका बैच शुरू हो जाएगा। ये आंसर राइटिंग, हर रोज़ एक सवाल लिखेंगे, आपको इवैल्यूएट होकर सवाल मिलेगा, मॉडल आंसर्स हैं, वीडियो सोल्यूशंस हैं उसके। तो हर रोज़ का जो आपके सामने शेड्यूल लगा हुआ है, एक दिन में आप एक सवाल लिखना शुरू कीजिए एंड यू विल स्टार्ट विटनेसिंग कि कैसे कितना ऑर्गेनाइज होता जा रहा है। बहुत 20-20 सवालों का बर्डन भी नहीं है, एट द सेम टाइम हर रोज़ लिखते भी जा रहे हैं। तो you will get yourself started and this is one of the best and most effective ways to begin। ठीक है दोस्तों, तो मेंस आंसर राइटिंग बैच 16 नवंबर से बैच 2 है, शुरू हो रहा है। 7 डेज मिलते हैं आपको आंसर लिखने में। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों, व्हाई नॉट यूज दिस कोड मेंस वाली दिवाली। 10% डिस्काउंट चाहे मिलेगा, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप ज्वाइन करना चाहती हैं तो स्टिल यू कैन ज्वाइन। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के अब सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो दोस्तों आज का सवाल है हमारे पास एथिक्स से जुड़ा हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे जो एक सिंपल सी चीज़ डिमांड करता है, लेकिन यूपीएससी में अक्सर चीज़ें बहुत सिंपल दिखाई देती हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये भी चाहता हूँ समझाना कि चीज़ें कितनी रीच में होती हैं एंड कैसे हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, कॉन्टेंट को यूज़ करते हुए बेटर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ब्रीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये बात आपको, जो अगर आपको यहाँ समझ आ रही है कि अकाउंटेबिलिटी हो तो ही इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ब्रीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बस ये पूछा है वहाँ पर कि कितना आप इससे अग्री करते हैं स्टेटमेंट से। ऑलराइट, तो अकाउंटेबिलिटी हो तभी आप जो रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे, तो दैट्स अ बिग अजम्पशन। पहली बात तो अगर कोई इंसान अकाउंटेबल नहीं है तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं कभी। तो उसके पहले अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा डिफरेंशिएट कर दें अगर, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट समझाना, अपना लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले समझाते हैं दोस्तों। पहले सिंपल एग्जांपल से समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कि जैसे अगर मैंने आपको कोई काम दिया कि आज आपने, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेंस का एक आंसर लिखना है। ठीक है, मेंस का एक आंसर लिखना है आपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैंने डाल दी इसकी। ऑलराइट, तो आपने मेंस का आंसर लिखा या नहीं लिखा। ठीक है, तो लेट्स से आपको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप मान लीजिए स्लीपी क्लासेस के साथ काम करते हैं, जॉब करते हैं, मेंस का एक आंसर लिख के आपको हमें देना है ताकि हम उस कंटेंट को और ऑर्गेनाइज करके बच्चों को वीडियो के थ्रू पहुंचा दें। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, आपको जॉब मिली थी कोई, लेकिन मान लीजिए आपने वो जॉब पूरी नहीं करी, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी। अब क्या होगा, है ना, होगा तो क्या, बच्चों को कंटेंट नहीं मिलेगा, बच्चों को जो क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो क्वेश्चन नहीं जाएगा, उससे क्या होगा। अब अकाउंटेबिलिटी, अगर वो जैसे बच्चे हमारे वेट करते हैं क्वेश्चन आने की, या फिर उनको लगता है कि मेरा एग्जाम है, उस पर आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, तो बच्चों के साथ तो ये थोड़ा अन्याय हो गया। तो इसीलिए अब अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। सर आपने हमें क्वेश्चन नहीं दिया, तो इस कारण से हम आपको, तो कि जैसे कि हम आपको, जैसे कि वी आर अनसब्सक्राइबिंग योर चैनल और विल नॉट टेल इट टू आवर फ्रेंड्स, है ना, कुछ भी। तो अकाउंटेबिलिटी जरूरी नहीं है कि कोई कोर्ट ऑफ लॉ में ही हो, अकाउंटेबिलिटी जरूरी नहीं है कि कोई लीगल मैकेनिज्म ही है। अकाउंटेबिलिटी सिंपल तरह से भी ठहराई जा सकती है। ऐसा नहीं कि हर बार कोर्ट केस कर देंगे या हर बार कोई लेटर इशू हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिज्म है जहां पर जिसने काम पूरा किया या नहीं किया उसका बस हमें पूरा एक जो अकाउंट मेंटेन करना। गेटिंग इट। अब किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की
तो उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की बात आई। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे हमें कुछ नहीं बोलते, बच्चे बोलते कि नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, कोई बात नहीं है ना, फ्री का कोर्स था नहीं डिलीवर किया, कौन सी बड़ी बात है। या फिर चलो पेड कोर्स था तो उसमें बोल सकते हैं आज नहीं किया कल कर देंगे, या फिर नहीं किया तो मैं तो इन पे इतना डिपेंडेंट ही नहीं हूँ। तो वहां पर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म थोड़ा वीक हो गया, बच्चे इतना हम पे रिलाई ही नहीं कर रहे लेट्स से, है ना। तो वहां पर कोई जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, वो अकाउंटेबिलिटी के बियॉन्ड है। तो मैं आपको एग्जाम्पल लेके क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर हमारा चैनल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो ये थोड़ा समझना आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम ड्यूटी किसी को दी गई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके आफ्टरवर्ड्स कि उसने काम सही किया नहीं किया या फिर अच्छा नहीं किया, है ना। चाहे पहले तो कि काम किया या काम नहीं किया, या काम जो किया तो अच्छा नहीं किया, तो ये जो वेरियस जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पर, तो उस वो अकाउंटेबिलिटी आफ्टरवर्ड्स आएगी, आफ्टर समबडी हैज डन और हैज नॉट डन वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ। एग्जाम में जब ऐसे वर्ड्स आते हैं, जब यूपीएससी हमें कंफ्यूज कर देता है, तो ज़रूरी है कि हम एक बार थोड़ा पॉज करें, सोचें कि ये वर्ड है क्या है। तो इंग्लिश का वर्ड ही, ऐसा तो नहीं ना कोई चमत्कारी वर्ड निकाल रहा है कहीं से। तो इसलिए थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए समझिए। हमारी प्लेलिस्ट भी लगी है पूरी एथिक्स की, उसको भी आप अगर इत्मीनान से सुनना शुरू करेंगे तो आप यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग एथिक्स इन अ डिफरेंट सेंस। बहुत से बच्चों ने एक्सेसिवली हाई स्कोर लिया क्योंकि इमेजिनेशन बननी शुरू हो गई, वरना अदरवाइज एथिक्स के पेपर में आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा बहुत बार। तो ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है दोस्तों, एक स्फीयर ऑफ ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है जो किसी इंसान को दिया गया, आपने सर ये वाली ड्यूटी पूरी करनी है। ठीक है, तो उसके बाद अब वो कैसे मिलेगा कि उसकी पोजीशन थी ऐसी, या उसका जो फंक्शन या काम था ऐसा, इसलिए दिया गया। ठीक है, अब किसी अकाउंट्स वाले बंदे को अकाउंटिंग का काम दिया जाएगा, किसी मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेनिकल वाला टाइप काम दिया जाएगा। जिस तरह की जो चीज़ के लिए रिक्रूट हुआ है कोई इंसान, कोई जॉब है, कोई ड्यूटी है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली आ जाती है। ऑलराइट, तो अब इसके बाद जो प्रोसेस जो पूरा कर रहा है, जो आउटकम आ रहे हैं, वो आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। देन काम अच्छा हुआ नहीं हुआ अच्छा, या फिर काम हुआ ही नहीं, तो वो अकाउंटेबिलिटी में हम डिसाइड करेंगे कि किसने कैसा जो काम जो टास्क था वो कैसे पूरा किया। अच्छा किया तो क्रेडिट मिल जाएगा, बुरा किया तो ब्लेम मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। हमारे देश में बहुत बड़ा जो एक मुद्दा और एक जो टेंशन है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स आर वेरी पुअर, है ना। तो हम जैसे वर्ड पढ़ते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये वर्ड जो हमारे देश में जो कौन सा वर्ड है वो है पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है, पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी मतलब 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और 5 साल में इलेक्शन के वक्त लोग अकाउंटेबिलिटी थोड़ी जो लोग जो डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे लीडर्स ने, नेताओं ने अच्छा काम किया या नहीं किया, 5 साल में मौका मिलता है। ठीक है, उसके पीरियोडिक कितनी अकाउंटेबिलिटी, अगर किसी कंट्री में ऐसा हो सकता है कि नेता लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, तो बहुत से लोग अगर वोट कर दें कि नहीं नेता लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, तो रिकॉल भी किया जा सकता है ना, आप जो पढ़ते हैं पॉलिटी में कॉन्सेप्ट। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी अभी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा पीरियोडिक है। उसके बावजूद भी, पीरियोडिक होने के बावजूद भी आपको पता है कि यू कैन बी पुट आउट ऑफ पावर, उसके बावजूद भी हमारे जो बहुत से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में एटीट्यूड ऐसा है कि अकाउंटेबिलिटी एज सच डायरेक्टली नहीं हो सकती। आप हद से हद आप जो किसी को नेता को आउट ऑफ पावर कर दोगे, लेकिन उससे फिर भी आपका काम तो पूरा नहीं हुआ ना। तो जो आपको रोड्स ब्रिजेस चाहिए थे वो नहीं मिले। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जब स्ट्रांग होते जाते हैं किसी नेशन में, तो नेशन की वहाँ पर जो लोगों की जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो पूरी भी होती जाती हैं। तो ये बात जो हमने यहाँ लिखी, अकाउंटेबिलिटी ब्रीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गलत भी नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ लोग अकाउंटेबिलिटी के डर से काम करते हैं, ये बात भी सही नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाले थॉट को पूरा करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी आउटकम जो है किसी टास्क के, उस पर ब्लेम या क्रेडिट की बात करते हैं। एंड देन रेडीनेस कि आपका जो टास्क है, उसको जो एक्शन है आपका, कितना रेडिली जज हो सकता है बाय अदर्स। ऐसे बहुत से काम है जहां पर अकाउंटेबिलिटी ठहराना बहुत मुश्किल होता है, पता ही नहीं कि किसको। फॉर एग्जांपल, अगर रोड एक ठीक नहीं बनी, किसको दोषी ठहराएं, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को जो है ना, या फिर हमारे जो इंजीनियर को जिसने ग्राउंड पे काम किया, या फिर उस डिपार्टमेंट के हेड को, किसको। अकाउंटेबिलिटी एट टाइम्स इसलिए जो डिसाइड करके जो उसको बाद उसमें उनको लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, इट ऑल्सो बिकम्स अ टास्क। एंड देन
क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत ही कल्चर है दोस्तों ना कि जो जो पासिंग द बक, कि आप एक इंसान दूसरा इंसान पहले इंसान पे ब्लेम पास ऑन करता रहता है, और इसीलिए कि एरर हुआ, मिस जजमेंट एटसेट्रा, नेग्लिजेंस, उसकी रिकग्निशन एटसेट्रा अभी भी बहुत ज़्यादा लो लेवल पर होती है। एंड दोस्तों आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे अगर इफ़ आई एम रिमेंबरिंग इट करेक्टली, तो मुदगल जो हम एक पर्टिकुलर जो एक इंसिडेंट है 1950s का, मिनिस्टर रिजाइंड बिकॉज जो वहाँ पर अपनी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ठहराते हुए, खुद को ही अकाउंटेबल ठहराते हुए ही रिजाइन फ्रॉम पार्लियामेंट। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपकी अंदर की आवाज़, जो आपकी जो कॉन्शियस है, जो आपका जो विजडम है, और उस पर भी आपकी बात आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ कागजी अकाउंटेबिलिटी हो कि आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा एटसेट्रा। अकाउंटेबिलिटी कैन ऑल्सो बी योर विद इन योर कॉन्शियस, ठीक है, तो आपके अंदर की आवाज़। तो इसीलिए देखें तो लॉजिकली ऐसा लग सकता है कि अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म स्ट्रांग है तो लोग जो रिस्पॉन्सिबली काम करना शुरू कर देंगे एंड दे विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही इमेजिन करें तब भी सही नहीं है दोस्तों। अगर देखो, अगर आपको पता है कि आपका हर एक एक्शन को जज किया जाएगा, आपका एक्शन अगर अच्छे से नहीं परफॉर्म हुआ तो यू विल बी जज्ड, ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, बहुत से लोग एक्शन करना ही बंद कर देंगे एंड दैट इज व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग पॉलिसी पैरालिसिस स्टार्ट्स। कि जो बहुत से हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ ऐसा हुआ, जब उन्होंने कोई एक्शन लिया, जो कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था, उस प्रोजेक्ट पे कुछ जाकर एक्स्ट्रा एफर्ट करके प्रोजेक्ट को चलाया, तो उन पे दोस्तों चार्ज भी लग गया कि आपको इतनी ज़्यादा यहाँ पर क्या पड़ी है इस प्रोजेक्ट को चलाने की, क्या आपको कोई पैसे मिले, आपने करप्शन करनी है, तो ऐसे इल्ज़ाम भी लगे। तो इसी कारण से उस पर जो डिबेट भी थी पहले कि करप्शन के जो हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, पीसीए एक्ट है, तो उसको भी तो कहा था अमेंड करना जरूरी है। कि बहुत से हमारे ऑफिसर्स हैं वो अकाउंटेबिलिटी के डर से दे डू नॉट वांट टू टेक एनी एक्शन, जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है उसको रुका रहने देना चाहते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस चलते रहने देना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने एक्शन लिया और वो सही नहीं रहा तो उनको जज किया जाएगा, दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड दे कुड बी पुट बिहाइंड बार्स। तो इसीलिए ये ज़रूरी चीज़ है। ऐसी जो चीज़ों को अकाउंटेबिलिटी का ओवर अगर डर हो गया तो इनोवेशन भी यहाँ पर हमारे जो पर्टिकुलर हमारे देश में, जहाँ पर इट्स अ पुअर कंट्री, आवर कंट्री इज स्टिल अ पुअर कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे ऑफिसर्स की जो इनोवेटिव स्टेप्स लें एंड नए नए तरह के तरीके निकालें सर्विस डिलीवरी की, बेटर सर्विस डिलीवरी की, टाइमली सर्विस डिलीवरी की, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो लोग हैं उनको हम जो सामान, उनको सर्विसेज, सरकारी सर्विसेज अवेलेबल करवा सकें, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो फियर है ऑफ बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल इन डिसीजन और डिले इन वर्क भी ले आता है, ठीक है, तो ये बात भी हमें लिखनी है, हमें अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी बतानी है, ऑलराइट, क्योंकि अगर हमने कुछ गलत काम किया तो सीबीआई और कोर्ट्स एटसेट्रा वगैरह का फेयर भी है। और जैसे आप जान सकते हैं कि जो सीएजी की जो रिपोर्ट भी आई थी, आप इसको चाहें तो कोट भी कर सकते हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में जैसे कहा गया था कि जब स्कैम एटसेट्रा की बातें हुई थी तो दोज नंबर्स वर अगेन वेरी नोशनल, कि किसी ने अगर कोई स्टेप लिया था तो सीएजी ने उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि आपने ये ऐसा स्टेप क्यों लिया, ठीक है, सीएजी ने क्रिटिसाइज किया। उसके बाद लोगों ने बहुत से स्टेप्स लेना ही बंद कर दिया ब्यूरोक्रेट्स ने, क्योंकि डर था कि सीएजी एटसेट्रा आपके किसी भी इनोवेटिव स्टेप को वो दोषी ठहरा सकता है एंड यू कुड बी पुट बिहाइंड बार्स। तो इसीलिए जो इवन की इनफैक्ट हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर एटसेट्रा ने भी बहुत बार अभी रिसेंटली आश्वासन भी दिया कि आप काम कीजिए, ब्यूरोक्रेट्स को बोला कि आप काम कीजिए, डरिए मत, आपके पीछे जो ये 3 C's हैं, सीएजी और सीबीआई एंड जो हमारा जो सेंट्रल विजिलेंस एंड चौथा सी भी उन्होंने बोला कोर्ट्स, वो कह रहे हैं ये 4 C's आपको तंग नहीं करेंगे, आप प्लीज इनोवेटिव स्टेप्स लीजिए, ठीक है, विजिलेंस, सीबीआई, सीएजी एंड देन कोर्ट्स आपको तंग नहीं करेंगे, आप स्टेप लीजिए, आप अकाउंटेबिलिटी से ओवर स्केर्ड भी मत रहिए, अकाउंटेबल नहीं होंगे तो ये भी गलत चीज है, ओवर अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो रॉन्ग, तो इसीलिए इज ऑल्सो रादर रॉन्ग और रादर वेरी फियरफुल। तो इसीलिए पार्शली करेक्ट है, अकाउंटेबिलिटी ब्रीड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्शली करेक्ट है, लेकिन जो इंसान की जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो मॉरल कंपास है, कमिटमेंट टू परफॉर्म ड्यूटी है, वो बहुत ज़रूरी एक डीपली इनग्रेन्ड वैल्यू होनी चाहिए इंसान के अंदर, कि चाहे अकाउंटेबल ठहराया जाए मुझे या नहीं ठहराया जाए, आई विल परफॉर्म माई ड्यूटी, दिस इज माई ड्यूटी, और आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम ड्यूटी, कि मैं पॉलिसी पैरालिसिस भी नहीं होने दूंगा, एट द सेम टाइम आई विल नॉट मिस यूज माई ऑफिस, ऑलराइट। तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखें, सिंपल आंसर्स बनाने की कोशिश
करें, रुकिए, समझिए, पॉज करके एक बार जो क्वेश्चन को जानने की कोशिश कीजिए, आंसर्स निकलते हैं दोस्तों. इट्स नॉट दैट टफ. ठीक है, जस्ट मैं आपको ये चाहता हूँ बताना. और अगेन आई रिपीट कि एथिक्स की हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब पर भी. प्लीज डू वॉच इट. वो आपके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं वहां पर हम, ताकि आप क्वेश्चंस को इमेजिन ढंग से कर पाएं. एंड इसके बियॉन्ड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि हमारा जो क्रैश कोर्स है 2020 के लिए, या फिर जो हम मेंस के पहले क्रैश कोर्स लेकर आते हैं दोस्तों हमेशा. ठीक है, क्रैश कोर्स है, क्वेश्चंस के थ्रू हम जो आपको आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू बेस्ट कंटेंट, ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, थोड़ा इमेजिन करने की जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है, वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. एट द सेम टाइम अगर आप 2021 टारगेट कर रहे हैं तो दोस्तों 2021 के लिए हमारा 108 दिन का राइटिंग प्रोग्राम है. 108 डे चलता है. एंड उस पर हम जो हर साल हम उसमें बच्चे भर्ती करते हैं, और जो हमारा जो कंप्लीट बैच होता है प्री प्लस मेंस वाला, उसका तो ये इंटीग्रल पार्ट है ये वाला आंसर राइटिंग. लेकिन आप सेपरेटली भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून. ऑलराइट दोस्तों, हमारी वेबसाइट है sleepyclasses.com. वहां जाके आप इस पे एनरोल भी कर सकते हैं. ऑलराइट, चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द. बाय बाय, टेक केयर.